हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोबाइल वाला CSC पर। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा सरकार की एक नई योजना MMSY यानी कि मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना। किसी भी महिला के दूसरी बार मां बनने पर इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी कि इस योजना के तहत हरियाणा सरकार माता के अकाउंट में 5,000 रुपये की राशि है वो सीधे एक ही किस्त में डाल देगी। इस योजना को आपने ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया गया है। इस योजना को अप्लाई करने के लिए आपने अपने मोबाइल फ़ोन में या कंप्यूटर पर गूगल क्रोम को खोल लेना है और वहां पर टाइप करना है सरल हरियाणा। सरल हरियाणा सर्च करते ही सबसे पहली वेबसाइट आपके सामने खुलकर आ जाएगी saralharyana.gov.in। तो आपने सरल हरियाणा की पहली ही वेबसाइट के लिंक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जहां पर साइन इन हेयर का ऑप्शन होगा। लॉगिन आईडी, यहां पर आपने अपनी लॉगिन आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है और उसके बाद ये कैप्चा डालकर सबमिट पर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास पहले से कोई सिटीजन आईडी नहीं क्रिएट कर रखी है तो आपने नीचे यहाँ पर न्यू यूज़र या रजिस्टर हेयर पर क्लिक करके अपनी यहाँ पर लॉगिन आईडी बना लेनी है। और ये जो लॉगिन आईडी है ये एक सिटीजन लॉगिन आईडी है, इससे CSC आईडी का कोई संबंध नहीं है। यानी कि आपको CSC पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने ही ईमेल आईडी से आप अपनी सिटीजन लॉगिन आईडी बना सकते हैं। सबमिट करने के बाद आप इस प्रकार के इंटरफेस पे पहुंच जाएंगे, जहां यहाँ पर लॉगिन होने के बाद यहाँ पर एप्लीकेंट साइड में दिखाई दे रहा होगा और इधर मेनू दिखाई दे रहा होगा, मैनेज प्रोफाइल, अप्लाई फॉर सर्विस, व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन। तो आपने यहाँ पर अप्लाई फॉर सर्विस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस का एक लिंक सामने आ जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर सर्च का ऑप्शन होगा, यहाँ पर आपने मुख्यमंत्री टाइप कर देना है। मुख्यमंत्री टाइप करने ही तीसरे नंबर पे आपके मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना का लिंक होगा, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना का लिंक आपके सामने एप्लीकेशन का लिंक खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आई हैव माई फैमिली आईडी वाले चेक बॉक्स में क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पर आपने परिवार पहचान पत्र की मतलब की फैमिली आईडी डाल देनी है और उसके बाद क्लिक हेयर टू फेच फैमिली डाटा पर क्लिक कर देना है। इसके बाद मेंबर डिटेल का एक ऑप्शन होगा, यानी कि प्लीज़ सेलेक्ट, यानी कि उस मेंबर को, उस माता को यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है जिसके नाम से ये एप्लीकेशन फॉर्म हम अप्लाई करने वाले हैं। इस प्रकार से सभी मेंबर है जो फैमिली आईडी के आपको सामने दिखाई दे जाएंगे, तो आपने उस मेंबर को सिलेक्ट कर लेना है जिसके नाम से हम आप ये एप्लीकेशन अप्लाई करने वाले हैं, यानी कि माता के नाम से अप्लाई करने वाले हैं। जैसे मेंबर सेलेक्ट करेंगे तो आपसे ये एक बार फिर से पूछेगा कि आप श्योर हो के इसी मेंबर के नाम से अप्लाई करने वाले हैं, तो आपने यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर इस प्रकार से पहुंच जाएगा, यहाँ पर आपने ओके पर क्लिक कर देना है और फिर एंटर OTP वाले कॉलम में OTP जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया हुआ यहाँ पर डालना है और क्लिक हेयर टू वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। OTP वेरीफाई होते ही यहाँ पर फैमिली आईडी वेरीफाइड आ जाएगी, मेंबर आईडी वेरीफाइड आ जाएगी और इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होगा प्लीज़ सेलेक्ट। प्लीज़ सेलेक्ट में क्या लिखा है, क्या लाभार्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार का कर्मचारी है या PSU जो किसी मातृत्व लाभ का लाभ उठाते हैं। तो आपने यहाँ पर सिलेक्शन में क्या करना है, नो सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद नीचे एलिजिबिलिटी पात्रता मापदंड में से आपने सेलेक्ट, यहाँ पर एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे, सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारी कैटेगरी आ जाएंगी, आपने इनको अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है। जैसे कि वोमेन बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, अगर शेड्यूल कास्ट से हैं तो आपने ये वाला सिलेक्ट करना है। वोमेन पार्सली और फुली डिसेबल्ड यानी दिव्यांग है तो आपने ये सिलेक्ट करना। वोमेन होल्ड ऑफ BPL राशन कार्ड वाला है तो BPL राशन कार्ड सेलेक्ट करना है। वोमेन बेनिफिशरी अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान कार्ड आपका बना है तो आपने ये वाला सिलेक्ट करना है।
वुमेन होल्डिंग ई श्रम कार्ड, अगर उस वुमेन का ई श्रम कार्ड बना है तो यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है। वुमेन फार्मर हु आर बेनिफिशियरी अंडर किसान सम्मान निधि का कार्ड बना है तो ये सिलेक्ट करना है। वुमेन होल्डिंग मनरेगा जॉब कार्ड बना है तो ये सिलेक्ट करना है। वुमेन हु हैज नेट फैमिली इनकम इज लेस देन ₹8 लाख पर एनम, यानी कि वह महिला जिसकी फैमिली आईडी है जो में इनकम है जो 8 लाख से कम है। और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी हेल्पर और आशा, अगर आंगनवाड़ी वर्कर है, आंगनवाड़ी हेल्पर है और आशा वर्कर है तो आपने वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल करके आना है और जेंडर वेरीफाइड मिलेगा आपने, और जैसे कि यहाँ पर नंबर ऑफ लिविंग बॉयज यानी कि जीवित लड़कों की संख्या का ऑप्शन है यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए, तो आपने वो सेलेक्ट करना है जैसे कि 0 1 2 3 4। जैसे ही आप यहाँ पर 1 सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन खुल के आ जाएगा, यानी कि आप है जो इस स्कीम का लाभ लेने के लिए योग्य नहीं है। आपको PMMVY स्कीम का लाभ लेना चाहिए, यानी कि पहले बच्चे पर जो स्कीम बनाई गई है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, उसके लिए आप योग्य होंगे। तो आपको यहाँ पर इस योजना का लाभ है वो दूसरे बच्चे पर मिलने वाला है, तो आपने क्या करना है, दो बच्चों को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे वाला कॉलम है जो MCTS या RCHID, ये आईडी क्या होती है ये आपको दिखा देते हैं। ये होती है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ आईडी होती है, जो कि 15 से 49 साल के बीच में जो एज ग्रुप में है जो उनके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आईडी बनाई जाती है। ये आपका जो टीकाकरण का कार्ड होगा उसमें आपको मिल जाएगी। इसके बाद एक्चुअल डेट ऑफ चाइल्ड बर्थ, यानी कि बच्चे की जन्म तिथि को आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद का जो कॉलम होगा वो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड यानी कि LMP डेट को आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है और फिल कर देना है। इसके बाद मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, यानी कि मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड जो टीकाकरण का कार्ड है वो बना हुआ है तो आपने यहाँ पर यस कर देना है। MCP रजिस्ट्रेशन नंबर, आपने रजिस्ट्रेशन नंबर ये टीकाकरण के कार्ड से आपने यहाँ पर देख करके यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद प्रसव पूर्व जांच की तिथि आपने यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, और वो तिथि है ना आपकी जो LMP डेट है ना उसके 180 दिनों के बाद की होनी चाहिए। ये सारे कॉलम फिल करने के बाद आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देना है। स्क्रॉल करते ही आपके सामने आ जाएगा सेलेक्ट एप्लीकेशन सबमिशन लोकेशन, यानी कि आप कहाँ सेलेक्ट इसको करने वाले, यानी कि कहाँ आप किस ऑफिस में आपकी एप्लीकेशन जाने वाली है। जैसे कि हरियाणा, जींद, उचाना हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर है बेनिफिशियरी एड्रेस। बेनिफिशियरी एड्रेस है वो फैमिली आईडी से आपका ऑलरेडी उठा लेगा। आपने यहाँ पर सिर्फ रूरल और अर्बन सेलेक्ट करना है। अगले कॉलम में हम रूरल सेलेक्ट करते हैं और स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाते हैं। जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर चाइल्ड डिटेल का एक ऑप्शन होगा, यहाँ पर आपने चाइल्ड डिटेल है वो सिलेक्ट करनी है। तो पहले हमने क्या करना है, मेल सेलेक्ट करना। जैसे हम यहाँ पर हम फीमेल कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर लिखा आएगा दिस स्कीम इज ओनली फॉर बॉय बर्थ चाइल्ड बर्थ है, तो यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना हम और वहीं पर दोबारा से पहुँच जाएंगे। तो हमने यहाँ पर मेल सेलेक्ट करना है और उसके बाद BCG इंजेक्शन या समकक्ष विकल्प की तिथि भरनी है। उसके बाद OPV इंजेक्शन या समकक्ष विकल्प की तिथि भरनी है। इसके DPT इंजेक्शन या समकक्ष विकल्प की तिथि भरनी है। इसके बाद हेपेटाइटिस B इंजेक्शन की तिथि, यानी कि जो ये टीके लगते हैं 6 महीने के अंदर अंदर बच्चे के, वो सारे आपने यहाँ पर उनकी डेट है वो टीकाकरण कार्ड से देख करके यहाँ पर फिल कर देनी है और उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे की तरफ है जो अकाउंट डिटेल है, अकाउंट डिटेल है वो आपकी फैमिली आईडी से जो कि तुम उठा ले, तो आपने यहाँ पर बैंक नाम फिल करना है और ब्रांच का नाम सिर्फ फिल करना है। इसके बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पर एक डिक्लेरेशन का ऑप्शन होगा, यहाँ की ये डिक्लेरेशन होगी और उसके बाद आई एग्री के सामने एक चेक बॉक्स होगा, आपने इसको क्लिक कर देना है और ये जो कैप्चा वर्ड वेरिफिकेशन है ये जो का त्यों दिया हुआ है ये आपने यहाँ पर फिल कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है।
सबमिट पर क्लिक करते ही आपकी फैमिली आईडी की जितनी भी डिटेल अभी तक आपने फिल की है वो सारी डिटेल है जो आपके सामने आ जाएंगी। आपने इनको एक बार ध्यान से फिर से देख लेना है। अगर कोई कमी है तो आपने इसको एडिट वाले कॉलम पर क्लिक करना है, अदरवाइज अटैच एनेक्चर वाले ग्रीन कलर वाले बॉक्स में क्लिक कर देना है। इसके बाद अटैच इनक्लोजर्स वाले का जो पेज है वो आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो सबसे पहले वाला जो कॉलम है ये वो कॉलम है जो आपने सेलेक्ट करके आए थे। जैसे कि हमने कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था, यानी कि वो शेड्यूल कास्ट हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया था। अगर आप मनरेगा कार्ड सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर मनरेगा कार्ड लिखा आएगा। अगर आप 8 लाख से कम वाली फैमिली आईडी वाले इन ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर फैमिली आईडी अपलोड करने के लिए आएगी। यानी कि जो 8 जो डॉक्यूमेंट्स हमने दिखाए थे, जो कंडीशंस थी, वो जो भी आप वहाँ से एक अप्लाई चेक कर मतलब कि सिलेक्ट करोगे वही आपको यहाँ पर अपलोड भी करना होगा। इसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपका यहाँ पर बच्चे का आपने वो अपलोड करना है। इसके बाद एमसीपी कार्ड है, जो एमसीपी कार्ड बनता है जो आपका, वो आपने यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद बैंक पासबुक लिंक्ड विद आधार, यानी कि बैंक पासबुक आपने अपलोड करनी है और वो आधार कार्ड के साथ लिंक होनी जरूरी होगी। ये चारों चीज़ें आपने यहाँ पर अपलोड करने के बाद सेव एनेक्चर पर क्लिक कर देना है। सेव एनेक्चर पर जब से आप क्लिक करोगे एक बार फिर से आपकी जो पूरी डिटेल है जो अभी तक आपने फिल की है वो सारी की सारी दोबारा से दिखाई दे जाएंगी। आपने इनको एक बार फिर से चेक कर लेना है और चेक करने के बाद आपने यहाँ पर एनेक्चर लिस्ट भी आपके सामने दिखाई दे जाएगी, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, एमसीपी कार्ड, बैंक पासबुक। और यहाँ पर नीले अक्षरों में जो ये लिंक बने हुए हैं आप इन पर क्लिक करके इनको एक बार देख भी सकते हैं कि हमने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो अब सही किया है या गलत किया है। इन सभी पे एक बार क्लिक करके देखोगे तो आपको ये डिटेल है जो आपको सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं, अपने कागज अपलोड किए हैं, वो सारे आपको दिखाई दे जाएंगे। अगर आपके सारे कागज ये सही हैं तो आपने क्या करना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक कर दोगे तो आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्लाई टू द ऑफिस वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिस, जिस भी प्रोजेक्ट यानी कि जहाँ भी आपने वो ऑफिस सेलेक्ट किया था उसी ऑफिस में ये एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका पहुंच जाएगा। और हम आपको राय देते हैं कि आपका जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक लेवल पर ही इसके ऑफिस होते हैं। वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के ब्लॉक लेवल पे ऑफिस होते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ऑफिस होता है। तो आपने अपने ब्लॉक के हिसाब से ही अपना ऑफिस चुनना है। सबमिट करते ही आपके सामने सरल आईडी रिसिप्ट आपके सामने आ जाएगी और उसका एक मैसेज भी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पहुंच जाएगा, जिससे ये पता हो जाएगा कि आपका जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है अप्लाई हो चुका है। और इसका जो ये प्रिंट आउट है या फिर ये डॉक्यूमेंट है कहीं भी आपको जमा करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन ही ये सारी प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाएगी। ऑनलाइन ही वहाँ पर आपके मैनुअली मतलब कि डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे और एप्लीकेशन अप्रूवल के बाद आपकी जो पेमेंट है आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो अपने ही मोबाइल फ़ोन से अपनी ही सिटीजन आईडी से अप्लाई कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।